हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी इस लेक्चर में 7 पार्ट हैं और 7 पार्ट में कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन्हें समझें। बहुत आपने देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, उन्हें करने में कितना ही समय लगता है। तो मैं इन क्वेश्चनों को दो तरीके से बताता हूँ, दोनों तरीके से कैसे भी कर लीजिए। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसे प्रश्नों यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें परसेंट इंक्रीज वृद्धि दे दिया जाए और परसेंट डिक्रीज पूछा जाए और उसकी खपत जो भी है, जो भी काम है बदले ना, या फिर परसेंट कमी दे दी जाए, परसेंट वृद्धि पूछा जाए। इस टाइप के 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन में सेम एक ही तरीका है और मैं इसमें फॉर्मूले से भी बताता हूँ और एक बिना फॉर्मूले के भी बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि इफ़ द शुगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 25%, देन फाइंड द एक्सपेंड ऑफ शुगर डिक्रीज %। हमें बताना है कि उसकी खपत में भाई वृद्धि हो गई। हम 1 किलो चीनी लाते थे और चीनी 40 रुपये की आती थी, वो वहाँ पर 45 की हो गई, परंतु हमें तो 40 ही रुपये खर्च करने हैं, हमें 45 नहीं खर्च करने हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें एक फ़ॉर्मूला आया है हमारे पास, सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा दें। यानी कि जब आपको परसेंट कमी निकालना हो, परसेंट कमी क्या निकालना है? परसेंट कमी 100 गुना x। x का मतलब कितनी वृद्धि हुई, 100 गुना x भी ना लिखें, सीधा सीधा लिख दें आप, वृद्धि लिख देते हैं, वृद्धि %। यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर जब हमें कमी देखनी है तो नीचे प्लस करना पड़ेगा और जब वृद्धि देखनी है नीचे माइनस करना पड़ेगा। 100 माइनस वृद्धि %। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इंटू x अपॉन 100 माइनस x। एक और फॉर्मूला परसेंट वृद्धि, एक मैं बिना फॉर्मूले के भी बताता हूँ। 2-3 तरीके से क्वेश्चन को बताते हैं, आप चाहे तो कैसे भी कर लें। इसमें तो यहाँ खपत में कमी या वृद्धि नहीं हो रही है, जब यानी कि बदल भी जाए तब क्या कंडीशन होती है। ये तो फॉर्मूले से करने का बता रहा हूँ मैं। 100 इंटू कमी % यानी कि डिक्रीज % में और अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा, कमी %। यहाँ इंटू आया, यहाँ प्लस आया, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू x अपॉन 100 प्लस x। % है भाई ये दोनों, ये फॉर्मूला बनता है। अब हम इन तीनों क्वेश्चनों को इसी फॉर्मूले से करते हैं और इसी के साथ साथ एक ऐसा भी तरीका बताता हूँ, एक ऐसा भी मेथड बताता हूँ जिसमें आपका बदल भी जाए। अगर हम यहाँ पे तो हमने क्या कहा है कि खर्च न बदले, खर्च न बदले, क्षेत्रफल न बदले। यहाँ पर भी ए की आए, बताइए बी क्या है, ए से कितने % कम है। तो यहाँ पे तो केवल कमी या वृद्धि की बात पूछी है। एक कंडीशन ऐसी भी एक फॉर्मूला ऐसा भी बताते हैं, एक तरीका ऐसा भी बताते हैं जिसमें आपका बदल भी जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले इसी से कराते हैं। मैं इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटो देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हमें चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि x का मान हमारा कितना है, 25%। हमें क्या पूछा है, कमी यानी कि डिक्रीज % पूछा है। तो मैंने बताया जब कमी होगी तो नीचे प्लस आएगा, जब वृद्धि पूछेगा तो नीचे माइनस आएगा। तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस। आप कमी का ध्यान रखिए, जब कमी पूछा है तो नीचे प्लस आएगा, बढ़ना चाहिए नीचे। यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 25 और भैया नीचे क्या होने वाला, 125। नीचे क्या होने वाला, 125। 25 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितना, 20%। तो इसका मतलब कितने % की मूल्य में कितनी कमी हुई थी, 25% की। हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की। हमारा खर्च नहीं बदलने का, वहीं के वहीं हम चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन,
एक आयताकार मैदान है, इन तीनों क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा अभी। एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 39 क्वेश्चन। लंबाई को कितना बढ़ाया, लंबाई को कितना बढ़ाया, 20%। इसने कहा चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल न बदले, एरिया नहीं बदलने का। चलिए सीधा सीधा किसको क्या करना है, कम, इसको चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए। क्या निकालनी है हमें, कमी परसेंट। कमी परसेंट निकालने के लिए मैंने बताया 100 प्लस क्या कर दूँ 20 और अपॉन 100 माइनस 20, यानी कि 120। और नीचे क्या आ जाने वाला है, नीचे देखिए 100 में से जाएगा 80 आ जाएगा, कट गया 12/8। इसको भी काट दीजिए, इसको भी आप काट दीजिए, यानी कि यहाँ पर 100 प्लस आपका 20 हो गया, इंटू, सॉरी भाई यहाँ पर तो इंटू होता है ना, को इंटू, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 और यहाँ पर कितना 80। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 से इसे काटें और छोटा कर लीजिए, 25 अट्ठे 200। हमें इसने कहा था 20% बढ़ा दिया जाए तो कमी कितने परसेंट हो जाएगी। तो कमी होने के लिए हमारे पास नीचे क्या आएगा, कमी के लिए नीचे आएगा प्लस, एक सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 और यहाँ पर कितना 120। 12 से हम इसको काट दें, 4 से 4 ते 12 और 4 से 4 पंजे 20 50 और 3 से काटे तो 16 ते 48, 16 सही 2/3%, यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। ए की आय बी से 30% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, हमें बताना है। हमें ए की आय दे रखी, अब की बार हमें पूछा है ए की आय बी से कितने परसेंट, यहाँ पर लिखो भाई अधिक। क्या लिखें, अधिक। हमें क्या बताना है, कितने परसेंट अधिक है, तो प्रतिशत अधिक, अधिक की परसेंट निकालनी है, अधिक की क्या निकालनी है, परसेंट। अधिक की परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो वही करना पड़ेगा 100 इंटू कितना हुआ 30 और नीचे क्या करना पड़ेगा माइनस 100 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा 3000 और बटे 70। 0 से कट गया, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 से 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14 और 6/7, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। यानी कि ये तो एक फार्मूला था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू रखी, आंसर आता चला गया। चलो हम एक और तरीका बताते हैं, ये आप नोट कर लो, इसके साथ साथ ही एक तरीका और बताते हैं। देखिए अब हमारा कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ना फॉर्मूला याद रखें ना कुछ याद रखें। हम यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लिख लें A2/A1, A2/A1, ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। यहाँ पर हम लिख लें x1 x2/y x2 और यहाँ पर नीचे इसके लिए x1 और y2 इसके लिए y1। भाई दो चीज़ का काम चल रहा है, एक चीज़ का क्या चल रहा है, चीनी के मूल्य में वृद्धि चल रही है और खपत चल रही है, वृद्धि और खपत। तो हमारा लेवल तो समान रखना है, जिससे कि ताकि हमारा खर्च न बदले। इसको हमने किससे कर दिया, खर्च को। यहाँ अगर खर्च बदलता तो ये कंडीशन बदल जाती, यानी कि ये तो क्या हो गया हमारा खर्च, ये क्या हो गया हमारा मूल्य, कुछ भी नाम दे लीजिए। ये क्या हो गया हमारा खपत। अब तीनों में से कहीं भी कुछ भी कमी या ज़्यादा हो रही है वही निकल जाएगी। ये क्या हुआ खर्च, ये क्या हुआ मूल्य और ये क्या हुआ खपत। ठीक है, अब देखो एक बार फिर समझो, थोड़ा सा पहले शुरू में लगेगा परंतु आसान है, सिंपली। भाई खर्च को मैंने A2/A1 लिख दिया, मूल्य x2/x1, इनमें वैल्यू रख देंगे बस। यहाँ पर खपत में y2/y1। अब चलिए खर्च में कोई भी कुछ भी बदला नहीं, तो यहाँ भी 1 था तो यहाँ भी 1 था, कुछ भी बदला, चाहे हम यहाँ भी क्या रख दें A
और यहाँ भी a, कुछ भी नहीं बदला। चलिए 1 1 ही रखें, कुछ भी नहीं बदला। ये लो भाई x2 कितना बदला, x2 हुआ 25 से 125, कितना 25% बढ़ा तो 125 हो गया। x1 कितना था, 100 ही रहने दो भाई, पहले 100 था, x2 बढ़ के कितना होगा 125। y2 हमें y2 अपॉन y1 की बात नहीं पता, क्लियर हो गया, y2 अपॉन y1 की बात नहीं पता। तो इसका मतलब y2 अपॉन y1 के लिए मैं इधर आऊँ तो ये उल्टा हो जाएगा 100 बटे 125, काट दीजिए 25 का 100, 25 पंजे, यानी कि y कितना था शुरू में, कितना था 5, फिर कितना हो गया, कम हो गया 4, तो कमी किसकी हुई, 1 की कमी हुई। कितनी कमी हुई, 1 की, और बेस कौन बन रहा है 5, y1 तो यही है पहले वाला, तो यानी कि 5 पर कमी कितने की हुई, 1 की, 100 पर कमी कितने की हुई, 100 बटे 5, यानी कि 20%। इस वाले में कहीं भी कुछ भी हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दिया हुआ है, जो भी चीज़ बदलने ना बदलने की बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी बदल जाए, ये बदल जाए, इनमें से तीन में से 2 चीज़ बदलेगी और 1 चीज़ पूछा जाएगा। वहाँ पर केवल एंड केवल ये चीज़ अपरिवर्तित थी, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या थी, नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं था, खर्च में कोई चेंज नहीं था, क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं था। यहाँ पर इसमें भी चेंज हो सकता है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसमें भी चेंज हो सकता है। हो गया क्वेश्चन, 20% आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से हम इसको मिटो देते हैं, बस केवल यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में किसी आयताकार मैदान की लंबाई, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई में कमी करी तो क्षेत्रफल न बदले। यहाँ भी क्षेत्रफल नहीं बदला, अपरिवर्तित, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल नॉट चेंज। तो नॉट चेंज यहाँ पर 1/1, इसमें यहाँ पर लंबाई 20% बढ़ी 120 और यहाँ पर 100। इसको हमें अब की बार भी यही बताना है, y2 अपॉन y1। चलिए काट दीजिए, उल्टा कर दो, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू 10/12, यानी कि 12 से 10 हुआ, कितनी कमी हुई, 2 की, किस पे कमी हुई, 12 पर, किस पे कमी हुई, 12 पर, तो बेस कौन बना, 12, कमी कितनी हुई, 2 की, तो 2/12 गुना 100 कर दीजिए, 2 से काटा 4, 2 से काट दिए 2, और यहाँ कितना आ गया 50, वही 16 सही 2/3% हो गया। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। ए की आय, इसे मिटो दें, ए की आय बी की आय से 30% कम है। चलो जी, बी की आय ए की आय से कितने %, पैसा तो वही है, पैसा तो सेम है, पैसा तो जो पैसा था मान लिया 100 रुपये थे, 100 रुपये हैं, आय में अंतर आ रहा है। चलो भाई, A2 अपॉन A1 1/1, x2 कितना है, अब इसने कहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है, ए की आय बी की आय से कितनी है, 30% कम। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 100 है तो ये कितने हो जाने वाला है, 70। तो इसने पूछा है बी की आय ए की आय से कितनी अधिक होगी, तो यहाँ लिख दीजिए y2 अपॉन y1। आप चलिए उल्टा कर दीजिए, 100/70, यहाँ पर क्या आया, y2 अपॉन y1, 1 0 कैंसिल। अब देखिए 7 से बढ़ा, y1 से y2 हुआ, वृद्धि कितनी हुई, 3 की हुई, किस पे हुई, 7 पे हुई, तो हमें तो वृद्धि निकालनी है, तो 3 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 7 पर, गुना 100, 300/7। आप काटिए, आंसर आपके 42 यानी ये कही 300/7, वही 42 सही 6/7%। आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को याद रखें, कुछ नहीं करना, ये A2 अपॉन A1, x2 अपॉन x1, y2 अपॉन y1, हमारी 3 चीज़ें, 2 हमारे पास हैं, तीसरे वाली पूछिए, चाहे इसमें बदलाव हो जाए, चाहे इसमें हो जाए, चाहे इसमें हो जाए, तीनों निकल जाएगी। अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 40 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। अभी मैंने 41 के बारे में बताया था कि यदि एरिया भी अफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तब कंडीशन क्या होगी, तब वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, पहले वाला। देखिए, इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज, अगर लेंथ और ब्रेथ को बढ़ा दिया जाए तो एरिया भी इंक्रीज हो जाता है।
इफ़ लेंथ इंक्रीज 20%, व्हाट परसेंट वाज ब्रेथ इंक्रीज। तो उसकी ब्रेथ कितनी बढ़ेगी। एक आयत की लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि आ जाती है। तो यदि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला भी है और एक तरीका ये भी है जब ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो इससे निकालते हैं A2/A1, यहाँ पर कर दें हम x2/x1 और यहाँ पर कर दें y2/y1। चलो तीन चीज़ बताई थी। ये वाला जब जो भी खर्च बढ़ रहा है घट रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है घट रहा है। यहाँ क्षेत्रफल बढ़ा कितना कर दिया 150, यहाँ क्षेत्रफल कितना था 100, पहले तो 100 ही था। ये लंबाई की बात आती है, लंबाई कितनी करी 20% बढ़ाई, ये 120 हो गया, ये कितना हुआ 100। यहाँ पर इंटू करें इसको एस, इस तो हमें पता नहीं किसी तो बात कर ही रहा हो, एक एक जीरो ख़त्म कर दीजिए। ये वाला y2/y1 कितना आ जाएगा, देखिए एक 15, यहाँ पर 10 गुना क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, 10 से 10 कट गया, 4 और 3 से कितना आ गया 5, यानी कि 4 से 5 हुआ। कितना हुआ 4 से 5 हुआ। वृद्धि कितनी हुई 1 की, वृद्धि कितनी हुई 1 की। तो 4 पर वृद्धि कितनी होती है 1 की, और 100 पर हमें 100 की करनी है। तो यानी कि वृद्धि कितनी हुई 5 माइनस 4, y2 माइनस y1 1 की। 100 पे 1 गुना 100/4, तो सीधा सीधा 25% आ गया। अब यदि हमें फॉर्मूला भी लगाना पड़े तो फॉर्मूला लगाने के लिए उसका भी बताऊंगा। कई सारे क्वेश्चन कराएंगे उस टाइप के भी जिसमें फॉर्मूला भी लगाना पड़े। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कर देंगे। रवि सैलरी वाज इंक्रीज्ड 40%, देन डिक्रीज्ड क्या कर दिया 25%। फाइंड द नेट इफेक्ट इन रवि सैलरी। रवि की सैलरी पर नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहले क्या करा 40% बढ़ा दिया गया, फिर उसे 25% क्या कर दिया गया घटा दिया गया, तो उसकी सैलरी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखिए पहले तो मैं एक तरीके से और समझाता हूँ, ये वाले आपके समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें रवि की सैलरी में पहले क्या था, रवि की सैलरी 100 थी मान लिया, 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया 140, 100 से बढ़ाई और कितना कर दिया 140। फिर दूसरे नंबर पर 100 थी, घटाकर कितनी कर दी कितने परसेंट 25%, 40 25 यानी 75। यहाँ पर 100 से 140 हो गई भाई, 40% बढ़ी। यहाँ पर 100 से कितनी हो गई 75, कुछ दिक्कत नहीं है। इसको आप, ये सैलरी तो पहले थी पहले, और ये क्या बनी बाद में। अब हम इसके और इसी गुना कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 140 गुना, वैसे तो काट भी सकते थे, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये आ गया। यानी कि हमने 0 से 0 ख़त्म कर दीजिए और काट दीजिए। 25 से अगर मैं काटूँ यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। तो यानी कि 40 से कितना हुआ 42, 40 से कितना हुआ 42। जब वो 40 थी तो कितना हुआ 42। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। 40 पर कितनी हो गई 42। अब हमें देखना है भाई 40 से 14 थी 42, हमें किस पे देखना है 100 पे निकाल। यानी कि अब देखिए यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई 2 की, वृद्धि कितनी हो जाती है 2 की। तो यानी कि 40 पर वृद्धि कितनी होती है 2 की, और 100 पर वृद्धि कितनी होती है 200/40, तो 5% की। फिर देख लीजिए एक बार, 100 से कितनी हुई 140, 100 से कितनी हुई 75। अगर हम इसको और छोटा करना चाहिए, यहाँ तक का तो हो गया। अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पर छोटा कर ले, 25 दिया 75, 25 चौका 100 हो गया, कट गया, ये दोनों कट गया आपस में। इसकी भी एक एक जीरो ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया 40 गुना करी इसकी 40 गुना करी इसकी कितना हो गया 42, यानी कि 40 से कितनी हुई 42, यानी कि सीधी सी बात 40 पर नेट वृद्धि कितनी हुई 2 की, और 100 पर नेट वृद्धि कितनी होगी 2 गुना 100/40।
40। अब देखो जैसे वो वाला क्वेश्चन तरीका बताया था मैंने, A2/A1 करिए, X2/X1 करिए, Y2/Y1 करिए। यहाँ पर A2/A1 लिख दिया हमने। इसने कहा था किसमें कमी करी थी, यानी कि A2/A1 की बात कर रहा है। X2/1, X2 140 और यहाँ पे कितना हो गया भाई 100। यहाँ पर कितनी कमी करी, 75 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया 100। 0 से 0 काट दीजिए, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, यानी कि A2/A1 बराबर कितना आ गया 42। और यहाँ पर कितना होगा 40। 40 से वृद्धि कितनी हुई, यानी कि वृद्धि कितनी हुई भाई 2 की, यानी कि 40 पर वृद्धि कितने की हुई 2 की। और 100 पर वृद्धि कितने की होती है 2 गुना 100/40, वही आ जाती है आपकी 5% की। इस तरह से चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, इसमें सारी चीज़ें वही आ जाती हैं। ठीक है भाई, अब आपके इस वीडियो में 42 तक होगी। आज पार्ट 7 में 42 तक ही क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराएं। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 1-2 पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे। आप इन सबको एक एक को, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी पहली देखिए, क्रम से देखिए, जब भी आपकी समझ में आएगा। क्रम से करते जाइए आगे तक। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। थैंक यू।